मुंबई इंडियंस सुपरस्टार को चुनती नहीं है, बल्कि सुपरस्टार्स की टीम है जो खिलाड़ियों को चुनकर सुपरस्टार बनाती है। रोहित शर्मा ने जब यह बयान दिया तो यह बयान सीधे हार्दिक पांड्या के दिल पर लगा होगा और इस बयान ने यह संकेत दे दिया कि भाई जो मैच है ना अगला क्वालिफायर का, वो बहुत बड़ा कांड करने वाला है। वो कांड करने वाला है सोशल मीडिया पर, वो कांड करने वाला है टीवी पर, क्योंकि उस मैच में एग्रेशन, पैशन, एटीट्यूड, इग्नोरेंस बहुत कुछ दिखने वाला है। आप ये मानकर चलिए कि ये मुकाबला अगला वाला जो है ये गुजरात और मुंबई के बीच में नहीं है। ये मुकाबला है भारतीय टीम में टी20 के दो कप्तान के दावेदारों के बीच में। यह मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस हार्दिक पांड्या। यह मुकाबला होगा हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा और इसकी शुरुआत हार्दिक पांड्या ने की थी। हार्दिक पांड्या जो अक्सर अपने बड़बोलेपन को लेकर जाने जाते हैं, कई बार उनके बारे में लोग कहते हैं कि ज्यादा बोल देते हैं, चाहे वो कॉफी विद करण में मैं कर आया या फिर हाल फिलहाल में जो रॉबिन थप्पा से बातचीत करने के दौरान एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया। हार्दिक पांड्या से सिर्फ सवाल पूछा गया गुजरात टाइटंस के फॉर्मेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा देखिए टीम बनाने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि आप जितने भी सुपरस्टार मार्केट में हैं सबको उठा लीजिए और एक उनको मिलाकर बड़ी टीम। और हार्दिक ने इसके बाद अपनी पुरानी टीम का नाम लेते हुए कहा कि जैसे मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस हमेशा सुपरस्टार्स में डील करती है, वो सुपरस्टार खिलाड़ियों को ही खरीदती है। और दूसरा तरीका होता है चेन्नई सुपर किंग जैसा, जहां पर आप खिलाड़ियों को डेवलप करते हैं, उन्हें मैच्योर बनाते हैं और उसके बाद आप ट्रॉफी जीतते हैं। तो हमारी जो कोशिश थी वो चेन्नई की तरह टीम बनाने की थी। हमने चेन्नई वाले फॉर्मेट पर काम किया और उसके बाद हमारी एक मजबूत टीम तैयार हो गई। अब हार्दिक पांड्या अगर सक्सेसफुल कैप्टन होने के साथ ये बयान दे रहे हैं तो इस बयान की गूंज जो है वो दूर तक पहुंचेगी। और हार्दिक ने यह भी कह दिया कि जब हम ट्रॉफीज जीत रहे थे तो हमारी सुपरस्टार की टीम थी, हमने मैच जीते, टूर्नामेंट जीते, क्योंकि वो उसमें एक से बढ़कर एक सुपरस्टार थे। और ऐसे आरोप जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी बहुतेरे लोग हैं जो दिन रात लगाते रहते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में दम नहीं था। वो जो सीजन जब 5-5 ट्रॉफियां मुंबई इंडियंस ने जीती तो उसमें मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार का रोल था, जिसमें जसप्रीत बुमराह थे, लासित मलिंगा थे, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, रोहित शर्मा और बहुतेरे खिलाड़ी थे जो इस टीम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते थे। और पोलार्ड थे और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लगता था कि ये टीम जो है ये अनमैचेबल है, ये कहीं से इसमें कोई तोड़ नहीं हो और ये टीम वर्ल्ड 11 को भी हरा सकती है अगर दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी इस टीम के मुकाबले आ जाए। लेकिन अब जब मुंबई क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है और आकाश मधवाल ने ऐसी परफॉर्मेंस की है जिसको देखकर लोग मदहोश हो चुके हैं, तो फिर सवाल शुरू हो गए कि भाई एक खिलाड़ी मुंबई में कहां से आ गया जिसने आईपीएल इतिहास का बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, क्वालिफायर्स का बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, अनिल कुंबले के साथ बेस्ट फिगर अनकैप्ड टी20 प्लेयर का दे दिया, क्वालिफायर्स में इसकी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई है। और कौन है ये, कहां से आया है और कैसे ये कारनामा हो रहा है जिसने गुजरात के खिलाफ भी शुभमन गिल के डंडे उखाड़ दिए थे। तो ये सारे सवालों के बीच में रोहित शर्मा सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप तो सुपरस्टार में डील करते थे, लेकिन ये नया लड़का सुपरस्टार कौन है। इशारा जो था वो एक्चुअली हार्दिक पांड्या के सवाल को लेकर था, क्योंकि ये सुपरस्टार वाली बहस में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों पड़े थे। रोहित ने सही मौका देखकर जवाब दिया, कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनको भी स्टार हमने ही बनाया है। मुंबई इंडियन का स्काउट जो है वो प्लेयर्स को पिक करता है। 2013 में हमने अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को उठाया था। जब हमने उन्हें पिक किया था तब हमने उन पर काम किया और आज देखिए दोनों कहां पर हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम अक्षर पटेल को खिला नहीं पाए, लेकिन पिक करने से लेकर मैच्योर करने में हमने काफी भूमिका निभाई। उसके बाद 2015 में हमने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या खरीदा था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 10-10 लाख रुपए में दोनों आए थे। और वहां से इन्हें लाना, उसके बाद टीम में डालना, इन पर काम करना और 5 सालों के अंदर ये आपको एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर निकल। और जिस तरह से हमने इन्हें सुपरस्टार बनाया है, ऐसे ही सुपरस्टार आगे आने वाले सालों में आपको निहाल वडेरा, आपको तिलक वर्मा दिखाई पड़ेंगे। रोहित शर्मा का बयान बहुत खास है क्योंकि ये तिलक और निहाल जो हैं ये दोनों बहुत ही इंप्रेसिव बल्लेबाज हैं। दोनों ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के खेलने के हकदार, दावेदार होंगे। और रोहित ने कहा भी कि अगले 2 साल में ये दोनों आपको सुपरस्टार के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। अब उसके बाद लोग फिर कहेंगे कि देखिए मुंबई इंडियंस में सुपरस्टार भरे हैं, लेकिन ये सुपरस्टार रातों रात नहीं हुए हैं, इन पर हमने 5 साल तक काम किया है।
उन्होंने क्विंटन डिकॉक और बोल्ट को लेकर भी कहा कि लोग कहते हैं हमारे पास सुपरस्टार है। डिकॉक और बोल्ट दोनों मौजूद थे ऑक्शन में, हमने उन्हें पिक किया और जिस तरह से हमने उनका इस्तेमाल किया वैसा बाकी टीमें नहीं कर पा रहे। और ये इशारा शायद कुरनाल के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कुरनाल पांड्या पर भी आरोप लग रहे हैं कि कुरनाल पांड्या जो 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले ऑलराउंडर हैं, वो अपनी कप्तानी में 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि उनकी टीम में क्विंटन डिकॉक जैसा प्लेयर है जिसने मुंबई इंडियंस के साथ 2-2 सीजन में 500 रन मारे हैं और वो डगआउट में बैठा है, उसे मैच खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कमेंटेटर्स ने भी कल लखनऊ की हार पर इस बात को लेकर सवाल उठाया कि यार इतना सीनियर खिलाड़ी जिसे इंडिया में खेलने एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली वो एक्लेम्ड प्लेयर है, आप उसे डगआउट में कैसे बिठा सकते हो? क्या ये कहीं से जस्टिफाइड है? और लखनऊ की हार की एक बड़ी वजह वहां भी थी और इसी पर रोहित ने कहा कि देखिए हम इस्तेमाल करना भी। अब जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा ने कह दिया है कि हमने उनको भी स्टार बनाया जो हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आज वो स्टार हैं, हमारी टीम काम करती है। तो लाजमी बात है कि हार्दिक पांड्या देर सवेर इसका जवाब देंगे। जवाब मैच जीतने से हो सकता है। अगर हार्दिक पांड्या गुजरात वाला मैच जो है वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी टीम की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इशारों में शायद वो रोहित को जवाब दे दें। अगर रोहित शर्मा जीत जाते हैं तो फिर इस बारे में और ज्यादा हार्दिक ट्रोल हो सकते हैं और उन पर सवाल हो सकते हैं कि यार हार्दिक को तो बिल्कुल गायब कर दिया। हालांकि इस सीजन तो आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने सुपरस्टार्स बनाए हैं, क्योंकि पीयूष चावला बीते 15-16 साल से खेल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस उन्होंने इस सीजन में दी है वो किसी भी सीजन में नहीं दी। 21 विकेट निकाले हैं जो उनके करियर का बेस्ट है। वो तब जब वो जियो के लिए कमेंट्री कर रहे थे और कमेंट्री करने के बाद वापस आकर उन्होंने यहां पर पोजीशन संभाली। आप बैरन ड्रॉप की बात कर लीजिए, वो भी इतने एक्टिव नहीं थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका इतना नाम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। आप निहाल की बात कर लीजिए, तिलक की बात कर लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी जिनसे परफॉर्मेंस निकालवाई जा रही है। इनफैक्ट जॉर्डन भी सेलेक्टेड नहीं थे, बाहर से आए, और अगर इनके साथ रोहित यहां तक पहुंचे हैं वो भी तब जब शुरू में सूर्या आउट ऑफ फॉर्म थे, ईशान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, टिम डेविड का बहुत पता नहीं था कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे। तो क्रेडिट आप रोहित शर्मा से पूरा नहीं छीन सकते, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये भी दर्शा रहा है कि इंटेंसिटी जो है गुजरात और मुंबई के मैच में वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और यहां से लेकर मैच तक दोनों ही टीमें अपना जोर लगाने वाली है। दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने वाली हैं, एक दूसरे को सुनाने वाली हैं। साथ ही ये लड़ाई जो है ये थोड़ी सी हार्दिक कि पर्सनल भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया था और हार्दिक और मुंबई भी पर्याय हो चुके थे। सीजन हार्दिक पांड्या काफी खराब गया था, वो गेंदबाजी कर नहीं पा रहे थे, बल्लेबाज के तौर पर टीम में वो अकेले धीरे धीरे बोझ लगने लगे थे। और हार्दिक वैसे भी अगर केवल गेंदबाजी नहीं करते हैं, केवल बल्लेबाजी करते हैं तो फिर उनके सिलेक्शन पर कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सीजन फ्लॉप गया था, तो हार्दिक पांड्या को फिर वहां से बाहर किया और मुंबई ने उन्हें रिटेन नहीं किया, जिसके बाद हार्दिक कप्तान बन गए। कप्तान बनकर उनकी फॉर्म लौटी, टूर्नामेंट जिताया, तो वो 7वें आसमान पर है। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट था कि दो टीमें होती हैं, एक मुंबई जैसी एक चेन्नई जैसी, एक सुपरस्टार लेती दूसरी बनाती हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा था। लोगों को लगा कि शायद हार्दिक जिन्होंने अपने आप को रीडिफाइन किया है, लेकिन वो भूल गए कि उन्हें मुंबई ने ही बनाया था, वहीं से वो आए थे, अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ने वाली और मुंबई और हार्दिक के बीच में मैच जो होगा ये दर्शकों को मजा आएगा, फैंस को मजा आएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? हालांकि ब्रावो ने कहा है कि मैं नहीं चाहता मुंबई फाइनल में आए, दीपक चहर ने भी कहा है कि कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुंबई आएगी तो मजा ज्यादा आएगा। आपको लगता है कि मुंबई फाइनल में जाएगी ज्यादा मजा आएगा? मुझे लगता है कि टिकट्स के लिहाज से ज्यादा मजा आएगा। बाकी हार्दिक की टीम बहुत अच्छी है, वो डिजर्व भी करती है जीतना भी टूर्नामेंट, लेकिन उससे पहले ये वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, हाई इंटेंसिटी।